उनका स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था दोस्तों, मैंने आपको एक रेंज बना के दी थी, मुझे याद है मैं 2 घंटे के चार्ट पर एक बार चलता हूं। मैंने आपको क्लियरली एक रेंज बना के दी थी कि मार्केट इस रेंज के अंदर काफी दिनों से काम कर रहा है और हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर इससे ऊपर नहीं निकलता है तो वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। देखिए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलकर ये डिस्कशन करते हैं कि हमने क्लियरली इसके अंदर कहीं ना कहीं ये मेंशन किया था मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट 21,680 के कहीं ना कहीं नीचे निकलती है तो 560 तक के टारगेट हो सकते हैं। देखिए होता क्या है, 21,680 के नीचे निकली, 560 के टारगेट भी आए, लेकिन हो सकता है आप पैसा यहाँ पे मुश्किल हो गया हो कमाना, क्योंकि देखिए यहां पर मार्केट क्या हुआ, काफी ऊपर आ गई। ये जो पॉइंट पर मार्केट निकलने के बाद आई 732 तक आ गई, यहां पर 21,732 तक मार्केट आ गई। अगर 21,680 के नीचे लिया होगा तो होता क्या है कि ये 50 पॉइंट हो गए। अब 50 पॉइंट में बहुत ज्यादा लॉस दिखने लगता है स्क्रीन के ऊपर। इसीलिए मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 1 लॉट 2 लॉट, अगर आप 1 लॉट या 2 लॉट में काम करते तो होता क्या कि आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखता। आपको 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, 2,500 रुपए का इतना लॉस दिखता। लेकिन जब प्रॉफिट होने को आता तो काफी बड़ा प्रॉफिट आपको स्क्रीन के ऊपर 6,000, 7,000, 8,000 इस तरीके का आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट दिखता। तो ऐसे टाइम के अंदर जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, देखिए वॉलेटिलिटी कैसे है आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि विक्स आपका क्या हो रहा है, विक्स आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर विक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो आप नंबर ऑफ लॉट, अगर आपकी 10, नंबर ऑफ लॉट आपकी 100, नंबर ऑफ लॉट आपकी 1500, इस तरीके से अगर आपकी लॉट साइज बढ़ा हुआ, क्वांटिटी आपकी 1,000, 10,000, 5,000 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करेंगे, जाहिर सी बात है आप उस वॉलेटिलिटी को, पता है क्या है, उस वॉलेटिलिटी को आप जो है झेल नहीं पाएंगे। वो वॉलेटिलिटी क्या करेगी, 50 पॉइंट ऊपर आ गया, 50 पॉइंट के ऊपर आते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा लॉस दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए आप पुट में है या आप कॉल में और मान लीजिए 50 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई तो बहुत बड़ा लॉस दिखने लगेगा। खैर चलिए आगे की बात कर लेते हैं, वो वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे। आगे की बात कर लेते हैं कि मार्केट आगे कहां पर कामकाज कर सकती है। तो अगर मैं 15 मिनट या एक बार एक काम करते हैं, वनडे के चार्ट पर चलते हैं। देखिए वनडे के चार्ट पर क्या हुआ, वनडे के चार्ट पर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली कल, वापस से रिवर्सल कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दिया। मार्केट बहुत नीचे आई, ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर अब नीचे आनी शुरू हुई। देखिए अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए मार्केट यहां पर नीचे आई है, मार्केट हो सकता है थोड़ी और नीचे आके ऊपर आ जाए, मार्केट हो सकता है कंटिन्यूएशन में नीचे चली जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा श्योरिटी मार्केट के हिसाब से मार्केट में नहीं है। मार्केट में डेफिनेटली यहां पे विक्स की वजह से वॉलेटिलिटी दिखेगी, एक दिन मार्केट अप, एक दिन मार्केट डाउन, एक दिन मार्केट अप, एक दिन मार्केट डाउन, इस तरीके की चीजें आपको दिख सकती है। बहुत रैंडम बिहेवियर मार्केट का आपको दिख सकता है। सो इसलिए रैंडम बिहेवियर में हमेशा लॉट साइज आपने क्या करना है, कम रखना है। देखिए कल की जहां तक बात है तो आज नेगेटिव कैंडल है तो हम कल को थोड़ा सा नेगेटिव ही सोचेंगे, हम इमीडिएटली एकदम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे मार्केट के अंदर। देखिए कल सबसे पहला साइन है कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप अप अगर मार्केट खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पीई ओनली। अगर मार्केट गैप अप खुलती है मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं लूंगा। अगर मार्केट देखिए कहीं ना कहीं 21, मान लीजिए 21,650 तक कहीं ना कहीं मार्केट खुल जाए, मैं 21,700 का एसएल डाल करके, या 21,700 मतलब मेरा हाईएस्ट पॉइंट रहेगा कि 21,700 के जितना क्लोज खुलेगी मैं उतना पी में इंटरेस्टेड रहूंगा। मेरे वापस से टारगेट 21,500 तक के टारगेट मेरे हो सकते हैं। सो गैप अप के केस में मैं पीई में इंटरेस्टेड हूं। फ्लैट के केस में थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं मार्केट के अंदर। फ्लैट के केस में हो क्या रहा है, फ्लैट के केस में यहां कहीं एक मार्केट सपोर्ट दिख रही है और फ्लैट के केस में यहां कहीं एक रेजिस्टेंस दिख रही है। तो हो सकता है मार्केट एक रेंज में फंस जाए। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट निकलती है, व्हाट इज दिस पॉइंट, फ्लैट खुल के अगर मान लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं 21,450 को ब्रेक करती है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट लेट से 21,450 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन, यहां पे पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक रखने, कई बार मैं लॉजिक नहीं बताता। ये वीक का पहला दिन था, आज क्या दिन है, आज है मंडे। सो मंडे के दिन क्या हुआ, आज है ट्यूसडे, सॉरी ये ट्यूसडे का दिन है, ये मंडे का दिन है। इससे पहले जो दिन था ये वाला, ये एक्सपायरी का दिन था। यहां से मार्केट चालू हुई, यहां से बायर्स आए, तो ये वाले मार्केट ने इस पॉइंट के आसपास के सारे पुट बेच दिए, यहां पुट बेच दिए, यहां पुट बेच दिए। अब वो पुट दोबारा महंगे होने लगे। अब मार्केट की क्या वो कोशिश रहेगी कि यहां से नीचे मार्केट ज्यादा नीचे न जाए। एक बार के लिए यहां से 20-30 पॉइंट और नीचे आ सकती है। 430 तो मतलब मेरा 100% ये लेवल रहेगा कि इसके नीचे फिर मैं आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। तो 430 तक वो कोशिश करेंगे कि जो पुट उन्होंने सेल किए वो पुट उनके लॉस ना दे, तो वो डेफिनेटली यहां से एक रिवर्सल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन 21,430 की अगर मार्केट नीचे निकलती है तो कोई रिवर्सल का चांस नहीं। फिर जो उन्होंने शॉर्ट किए थे मार्केट को, लॉन्ग किया था मार्केट को, और बड़े जो सेलर है, सेलर ने अगर यहां पर कहीं ना कहीं पुट को डेफिनेटली सेल किया था अगर मार्केट में, तो वो पुट सेल से अपने सारे के सारे पोजीशंस बहुत अच्छे प्राइस पे आपको देकर निकलना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पुट जो है 100 का एकदम से 110, एकदम से 115, एकदम से 120 दिखे बहुत तेजी से, सो दैट आप उस पोजीशन से निकलना शुरू हो जाओ। तो यहां पे मार्केट तेजी से नीचे आ सकती है। तो अगर फ्लैट खुलती है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन फ्लैट खुलने के बाद 21,430 को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, और मेरे टारगेट 21,200 तक के भी हो सकते हैं। मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट देखिए ऊपर चलती है, फ्लैट खुलने के बाद मैं छोड़ दूंगा। ऊपर मेरे कहीं पर भी कोई खास मार्केट के अंदर बनने की बात, अगर ऊपर चलती है तो ये एक पॉइंट है, इससे ऊपर मार्केट में निकलना नहीं चाहिए फ्लैट खुलने के बाद। अगर फ्लैट खुलने के बाद इससे भी ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत 1-2 क्वांटिटी के साथ कॉल में बैठ सकता हूं। 21,660 के ऊपर में कहीं ना कहीं 1-2 क्वांटिटी के साथ कॉल में बैठ सकता हूं। मार्केट गैप डाउन खुलती है, इमीडिएटली मैं अवॉइड कर दूंगा, मार्केट को मैं छोड़ दूंगा। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है कंटिन्यू बहुत तेजी से नीचे चली जाए। आपने रिस्क ट्रेडर बनकर आपने एक आधा कोई लेना है, पुट की ट्रेड आप ले सकते हैं। गैप डाउन के केस में अगर पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है तो आप हाई को एसएल डाल करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है बहुत बड़े नीचे के टारगेट आपको देखने के लिए मार्केट के अंदर मिल जाए, बट मैं फिर भी पर्सनली मैं गैप डाउन के केस में अवॉइड करना चाहूंगा। फ्लैट के केस में 21,660 ऊपर, 21,430 नीचे, ये एक रेंज बन जाएगी। फ्लैट के केस में इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। गैप अप के केस में
हम पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे। 21,700 मेरा फाइनल लेवल रहेगा, जिस पे अगर मुझे मार्केट मिलती है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड लेना चाहूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।